वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 ले रहे हैं हम, लाइट। चैप्टर नंबर 16 हमारा लाइट, ठीक है। लाइट कहते हैं प्रकाश। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पॉइंट्स समझने हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर हम देखेंगे। इसका पॉइंट्स टू पॉन्डर्स में देखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट हमें समझना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं, क्या नियम है। फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज जो है उसके बारे में जानेंगे। एंड क्लाइडोस्कोप, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लोकेशन ऑफ आईज, टाइम ऑफ इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज, शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस, विजुअली चैलेंज पर्सन। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आर हीट एंड साउंड। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जैसे कि हीट और साउंड की फॉर्म में जो है जो हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, किस किस फॉर्म में, जैसे कि हीट है और साउंड फॉर्म में जो है हम एनर्जी जो है हम क्या कहते हैं महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आवर आईज आर सेंसिटिव टू लाइट। हमारी आंखें जो है लाइट से क्या है, सेंसिटिव है। क्या है, सेंसिटिव टू लाइट। एंड वी सी थिंग्स बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। हम चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि उन पर जो है लाइट जो है, उन पर जब लाइट पड़ती है तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट हम तक पहुंचती है, तो उसकी वजह से हम जो है उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें उन्हें हम देख सकते हैं। किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इफ देयर इज नो लाइट, अगर लाइट नहीं हो, इफ देयर इज नो लाइट, अगर लाइट नहीं होगी, अगर लाइट नहीं होती, वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते थे। क्योंकि जब लाइट होती है तो लाइट जिन चीज़ों पर पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर हम तक जब वापसी जो लाइट आती है, रोशनी जो आती है, तो जब हमें वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो लाइट नहीं होती तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे सकती थी। हाउ डज लाइट ट्रेवल, और लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे चलती है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन वाइट लाइट, और वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं। एंड व्हाट आर दे, और वो क्या है। फॉर सच क्वेश्चंस एंड मेनी मोर रीड ऑन दिस चैप्टर। क्या है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है और इनसे ज़्यादा ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई भी सरफेस जो पॉलिश्ड हो या शाइनी सरफेस हो तो वो किस तरीके से काम करता है, एक मिरर की तरीके से वर्क करता है। मतलब एक मिरर की तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। पॉलिश्ड सरफेस हो या शाइनी सरफेस हो तो वो किस तरीके से काम करता है, एक मिरर की तरीके से वर्क करता है। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। और मिरर का क्या काम है, मिरर चेंज कर देता है, बदल देता है डायरेक्शन को लाइट की जब उस पर पड़ती है। जब मिरर पर कोई लाइट पड़ती है तो वो डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट आर ल्यूमिनस बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल द सन, लैम्प, कैंडल, फायर, etc। सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि ल्यूमिनस बॉडी। इसके एग्जाम्पल क्या है, ल्यूमिनस बॉडीज के एग्जाम्पल क्या है, सन है, लैम्प, कैंडल, फायर, etc। मतलब इन सोर्सेज से हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट लाइट आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर से लाइट नहीं इमिट होती, नहीं निकलती, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जिन ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। और जिन ऑब्जेक्ट में से लाइट इमिट नहीं होती, नहीं निकलती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सीन ओनली व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम। तो क्या देखा हमने, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर सीन ओनली व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम। क्या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट हम देखते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है तो उनमें क्या होता है, देखते हैं, रिफ्लेक्टेड एंड रीचेज अवर आईज। जब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर लाइट
गिरती है, पड़ती है, तो वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है और हम तक, हमारी आंखों तक पहुंचती है। वी सी एवरीथिंग अराउंड अस बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द थिंग रीचिंग आवर आईज। क्या है, जो हमारे चारों तरफ जो जितनी भी चीजें हैं जिन पर लाइट पड़ती है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो ये वो सारी चीजें जो है हमें क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है, हमें दिखाई देने लगती हैं। मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून की जो है अपनी खुद की रोशनी नहीं होती चांद की। व्हाट वी सी ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। द रिबाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मून जो है क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी रोशनी तो नहीं है, मगर हमें जो है अर्थ से वो कैसे दिखाई पड़ता है, वो हमें अर्थ से दिखाई पड़ता है जब उस पे जो है सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। उस पर जब से लाइट पड़ती है किसकी, सन की, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो तब वो हमें जो है वो चांद जो है हमें नजर आने लगता है, मून जो है हमें नजर आने लगता है। वो किसकी रोशनी जो होती है, वो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो वो चांद जो है हमें नजर आने लगता है। इस जो है रिबाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, लेट us see in which direction of the light falling on a surface will be reflected। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्शन है किसकी, लाइट की, जब सरफेस पे पड़ती है और वो किस डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट होती है, जानेंगे अब। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर जो हम रिफ्लेक्शन के नियम को जानेंगे। टू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी यूज अ मिरर एंड रे ऑफ लाइट। हम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, एक मिरर का और रेज ऑफ लाइट का। मिरर इज अ स्मूथ ग्लास शीट कोटेड विद सिल्वर ऑन वन साइड। क्या है, मिरर जो है कि स्मूथ ग्लास शीट है जो कि कोटेड होती है सिल्वर से ऑन वन साइड। मिरर जो है उसे एक साइड से सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। क्या है, रे ऑफ लाइट इज आइडियलाइजेशन। इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट which is made up of several rays. For simplicity we use the term ray for a narrow beam of light। क्या है, जब जो है वो लाइट की रे जो है उस पर पड़ती है, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या बनता है, वो एक बीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहुत सारी रेज उस पर पड़ती हैं, वो इकट्ठी रेज एक साथ पड़ती हैं, तो जब नंबर ऑफ रेज जो है एक साथ पड़ती हैं तो वो क्या एक बीम की फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, बीम, लाइट बीम कह देते हैं। जब बहुत सारी रेज एक साथ उस पर स्ट्राइक करेंगी, बाउंस करेंगी मिरर पर या जो कोई भी सरफेस है, फिर वो जो तो एक साथ बाउंस कर रही है, तो वो क्या है, एक साथ इकट्ठी रेज जो आ रही हैं, तो वो क्या है, बीम ऑफ लाइट है। फिर वो इसी तरीके से स्ट्राइक करके वो एक ही जो है नंबर ऑफ रेज जो है एक साथ रिफ्लेक्ट करेंगी, तो वो क्या है, सब क्या है, वो बीम ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। तो सिंगल रे जो है, हम रे को कहते हैं नैरो बीम ऑफ लाइट। जो एक सिंगल रे है, वो जो रोशनी आ रही है जो है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जो किरण होती है उसे रे से डिनोट करते हैं। रे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका हमें इनिशियल तो पता है और कहाँ तक जा रही है उसका यह पता नहीं है। अब उसे उस फिनोमेना को इससे हम रिफ्लेक्शन को इससे समझ सकते हैं। जो फिगर आपके सामने है, आप देखेंगे सरफेस है, प्लेन मिरर है, ठीक है, उसका एक साइड जो है कोटेड कर दिया गया है सिल्वर से। अब जो रे इंसिडेंट रे आ रही है, ये सोर्स ऑफ रे है, वो जो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जो रे आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे आती है सरफेस पर जो स्ट्राइक करती है, बाउंस करती है, बाउंस होके फिर वो वापसी उसी प्लेन में चली जाती है। ये जो रोशनी सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आ रही है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और फिर वो सरफेस से टकरा कर वापसी चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब इसके अंदर जहां पर ये टकरा रही है और जहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहां पर उस पॉइंट से हम क्या, एक इमेजिनरी लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं। मतलब एक तरीके का वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस तरीके से ये, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर, ये जो नॉर्मल है,
वो क्या करता है, दो एंगल बनाता है, एक तो इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में याद रखना कि ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो नॉर्मल है ये एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पर जो है इंसिडेंट रे टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, और फिर उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होकर वापसी उसी डायरेक्शन उसी प्लेन में जा रही है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड कहते हैं। जो रे आई उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इनके दोनों से फॉर्मेशन हो रहा है एंगल का। ठीक है, इंसिडेंट और नॉर्मल से तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे से और नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं। एंगल आई, इसे आई स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसे एंगल आर से या ई से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लेन मिरर के द्वारा किस तरीके से जो इमेज फॉर्म होती है। तो फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। ये क्या है, वर्चुअल इमेज होती है, इसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। नंबर 2, द इमेज इज इरेक्ट, इमेज हमेशा जो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। नंबर 3, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या होती है, सेम साइज की होती है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज होती है। आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो जो इमेज है आपकी जो सामने बन रही है वो सेम ऐसे ही वो क्या वर्चुअल इमेज है, और आपका सिर आप सीधे खड़े हैं तो आपको सीधे ही उसमें प्लेन मिरर में नजर आ रहे हैं। जो आप अपने घर पर अब जो शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। जैसे आप हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, जो आपका साइज है वही आपका साइज नजर आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, सेम साइज होती है, और इमेज भी सीधी बनती है। आप सीधे खड़े हैं तो इमेज भी सामने सीधी, ऐसा नहीं कि आप सिर के बल खड़े हैं, मतलब सिर ऊपर है और आप शीशे में क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ चला गया सिर, नहीं, इरेक्ट है, सीधा ही है। ठीक है, तो नंबर 4 देखें, द इमेज अपीयर्स एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज जो है अपीयर हो रही है वो सेम डिस्टेंस पर हो रही है, जितने पीछे जो एक ऑब्जेक्ट खड़ा उतने ही उसके जो है डिस्टेंस पे जो उसके फ्रंट पे क्या है वो इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, नंबर 5, इन द इमेज द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट। जो इमेज जो है, इमेज आप इमेज देखेंगे, जो आप मिरर में आप इमेज देखेंगे, ये पर्सन है और ये उसकी इमेज बन रही है। तो इमेज में क्वेश्चन, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा, अपीयर्स ऑन द राइट, वो जो कि क्या नजर आएगा, राइट नजर आएगा, एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, और जो उसका राइट होगा वो उसका लेफ्ट नजर आएगा। दिस इज नोन एज अ लेटरल इन्वर्जन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेटरल इन्वर्जन। तो आपने देखा, तो यहाँ पर प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा वो इमेज में राइट होगा, और जो ऑब्जेक्ट का राइट होगा वो इमेज में क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट, इसका लेफ्ट। तो इस तरीके से जो इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, और ये किसके अंदर होता है, ये प्लेन मिरर के अंदर। अब देखते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज को हम इरेगुलर भी कहते हैं। ठीक है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक डिफ्यूज्ड और या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ रेज इन अ बीम ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड बैक एज अ बीम एंड ऑल द रे इन द इंसिडेंट or the reflected beam remain parallel to each other. The rays of light received on a mirror are reflected and received on a wall or a screen as a bright spot. क्या है इसके अंदर, क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है, और जो बीम ऑफ रे ऑफ लाइट का जो बीम है, ठीक है, जो इंसिडेंट बीम है आप समझिए, वो जब उस पे सरफेस पे पड़ता है और फिर उससे रिफ्लेक्टेड बीम जो है
मतलब रे ऑफ लाइट का जो बंडल है वो मतलब जो बहुत सारी रेज जो आई इंसिडेंट रेज आई इकट्ठी, वो उस पर रिफ्लेक्ट क्या हुई, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करके वो क्या है वापसी उसी प्लेन में चली गई। तो वो जो होता है बीम ऑफ इंसिडेंट रे और बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है। द रे ऑफ लाइट रिसीव्ड ऑन अ मिरर आर रिफ्लेक्टेड एंड रिसीव्ड, क्या है जो रे ऑफ लाइट जो है उस पे मिरर पे क्या है रिसीव हुई है और वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर वो जो रिफ्लेक्ट होकर जो रे गई है वो या तो कहाँ पर रिसीव होती है, वॉल पर या स्क्रीन पर, और वो क्या बनाती है, वो एक ब्राइट स्पॉट बनाती है, चमकदार स्पॉट बनता है वहाँ पर। बाय tilting the mirror, the reflected spot can be obtained in a desired position on the screen। अगर हम क्या करते हैं, मिरर को टिल्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत उसे वो करते हैं, तो जहां हमें हमारी इच्छा होती है उस ब्राइट स्पॉट की, जो रिफ्लेक्टेड होकर जो एक ब्राइट स्पॉट बनता है स्क्रीन पर, ठीक है, तो वो हम उसे उस अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसे टिल्ट करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिरर को हम उस इमेज जो भी स्पॉट बनना है उसे हम स्क्रीन पे अपनी इच्छा के अनुसार हासिल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसे हम एडजस्ट करके। अब देखेंगे ये क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये स्मूथ सरफेस है, इस पे जो इंसिडेंट रे का जो बीम है वो सारा आया एक साथ और स्ट्राइक करके एक ही साथ ये जो है चला गया। मतलब ये सब जो रेज होती हैं क्या होती है, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये क्या था, रेगुलर रिफ्लेक्शन था। ये किसके अंदर होता है, रेगुलर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है उनके जो बीम होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ सरफेस इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो रहा है, किससे हो रहा है, रफ सरफेस से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एंड नो रिफ्लेक्टेड स्पॉट इज, और उस पर कोई रिफ्लेक्टेड स्पॉट भी, नो रिफ्लेक्टेड स्पॉट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और कोई रिफ्लेक्टिव स्पॉट भी स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होता, हासिल नहीं होता है। ईच रे ऑफ द इंसिडेंट बीम इज रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ईच इंसिडेंट बीम जो है रिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो जो होता है, वो जो इंसिडेंट बीम है वो रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ द irregularities in a reflecting surface, because the irregularities जो होती हैं in the reflecting surface, normals and angles of incident, क्या है, reflecting surface, normals and angles of incident and angles of reflection change। तो वहां पर क्या होता है, नॉर्मल और एंगल्स ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होता है, बदलते हैं एट अ डिफरेंट पॉइंट। हर पॉइंट पे क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। मतलब जो सिंगल रे आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसका नॉर्मल होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो वो हर पॉइंट पर जो होता है वो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो चेंज होती है। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस आर नॉट पैरेलल, और जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, जो आ रही है इंसिडेंट रे आ रही है बीम की फॉर्म में, वो पैरेलल आती है, मगर जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो पैरेलल फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होती। वो किस में नहीं होती, पैरेलल फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होती। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसका हम फिगर से आपको समझाते हैं। तब देखेंगे आप जितने भी इंसिडेंट रे हैं, जो ये बीम है इंसिडेंट रे का, ये बिल्कुल पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि ये सरफेस जो है कैसा है, रफ सरफेस है, टेढ़ा बेड़ा सरफेस है, ठीक है। इस पे जब ये रेज क्या है स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो हर एक रे का जो है नॉर्मल और उसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है बिल्कुल अलग होती है। मतलब आते तो पैरेलल है मगर ये जाती जो है नॉन पैरेलल हो जाती है, कोई पैरेलल नहीं होती। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है या रिफ्लेक्टेड बीम हम उसे कहें, जो वो बीम ही नहीं रहा, क्योंकि कोई रे किधर कोई किधर जा रही है, तो क्या है ये पैरेलल तो आती है मगर नॉट पैरेलल रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है, जो इमेजेस जो फॉर्म होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट गिव राइज टू इमेज फॉर्मेशन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है किसी तरीके की इमेज की फॉर्मेशन को नहीं देता। फॉर एग्जांपल, वी गेट अ क्लियर इमेज ऑन अ न्यू
यूटेंसिल्स बट वी डू नॉट गेट अ क्लियर इमेज ऑन ओल्ड यूटेंसिल्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे जो नए बर्तन होते हैं उन पे आप क्लियर इमेज दे सकते हैं, और जो पुराने बर्तन हो जाते हैं बिल्कुल भद्दे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उन पे इमेज नहीं फॉर्म होती। तो ये क्लियर हो गया। जो स्मूथ सरफेस होगा उस पर जो है इमेज फॉर्मेशन होगी उसके जरिए, मगर जब रफ सरफेस होगा उसके जरिए जो रिफ्लेक्शन होगी उससे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। आफ्टर योर हेयर कट इज अ कंप्लीट, द हेयर ड्रेसर होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हैव द हेयर हैज बीन कट। क्या है, आप देखें जब आपके बाल कट कर कंप्लीट हो जाते हैं, जो कटिंग होती है, जो नाई है, जो सैलून है, वो क्या करता था, वो आपके बाल काट देता है तो दिखाता है कि आपके बाल पूरे कट गए। तो द हेयर ड्रेसर holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut। फिर वो क्या करता है, जब वो बाल काट देता है तो फिर आपके पीछे वो एक शीशा लेकर खड़ा होता है। क्या लेकर खड़ा होता है? शीशा, एक मिरर लेके खड़ा होता है, दिखाता है कि आपके बाल कट गए सही। द इमेज फ्रॉम द मिरर प्लेस एट योर बैक इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। अब जो इमेज जो आपके जो सामने वाले जो शीशा है, जो सामने शीशा है, आपके पीछे का तो नजर नहीं आएगा, मगर जो पीछे का शीशा लेके जो खड़ा है, कौन, जो हेयर ड्रेसर है या नाई है या सैलूनर है, वो जो पीछे शीशा लेके खड़ा है, तो अब उसके जो आपके पीछे के बैक साइड के बालों की जो इमेज उस पर बन रही है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा सामने वाले शीशे पे नजर आती है। तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोबारा भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस फिनोमिना के अंदर आप देखेंगे वो बैक पर उसकी इमेज बननी है, फिर वो इमेज जो है सामने वाले शीशे पे भी अब नजर आने लगती है। तो वो क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। द इमेज फ्रॉम मिरर प्लेस एट योर बैक इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर यू आर फेसिंग। जहां आप देख रहे हैं वहां आपको पीछे के जो कटिंग है वो सामने नजर आने लगती है। दिस वे यू सी योर बैक, इस तरीके से आप जो है अपने पीछे देख सकते हैं। यू नीड 2 मिरर्स टू बी एबल टू सी योर बैक इन द मिरर। इसलिए आप यहाँ पर जो है 2 मिरर जो है आप आपके जो बैक के बाल दिखाने के लिए, पीछे के बाल आपके जो सर के हैं उसे दिखाने के लिए आपको 2 मिरर का यूज करना पड़ा, ठीक है। आप यू आर फेसिंग, और वो मिरर जो है, दूसरा मिरर जो है आपको जो पीछे का जो इमेज है उसे फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वो सामने वाले जिधर की साइड आपका फेस है वहाँ दिखाता है। दिस इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि पहले इमेज आपके उस पीछे वाले शीशे पे बनी, फिर उस पीछे वाले शीशे से जो है मिरर से जो है सामने वाले जिधर आपका चेहरा उधर की साइड में आपके पीछे की इमेज बन गई। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए पेरिस्कोप। In a periscope, 2 mirrors are used in such a way as to enable you to see objects which are not visible directly। क्या है, पेरिस्कोप के अंदर आप 2 मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपको डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा तो उस ऑब्जेक्ट को देखने में ये जो है पेरिस्कोप जो है, और ये वाली टेक्निक जो है डबल मिरर वाली, 2 मिरर वाली, उसमें वर्क होती है। पेरिस्कोप आर कॉमनली यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू द हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और ये जो पेरिस्कोप है ये कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है, सबमरीन्स में यूज किया जाता है। और किस चीज को, टू व्यू हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे क्या हो रहा है, ऑन द सी समुद्र के। वाइल सिटिंग इन द सबमरीन अंडर, जब आप सबमरीन के अंदर बैठे होते हैं, वाइल सिटिंग इन द सबमरीन अंडर वाटर, जब आप सबमरीन में पानी के अंदर होते हैं। पेरिस्कोप आर आल्सो यूज्ड इन टैंक्स एंड बाय सोल्जर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। तो पेरिस्कोप जो है इस्तेमाल किया जाता है टैंक्स के द्वारा, या टैंक्स में यूज्ड इन टैंक्स एंड बाय सोल्जर टू सी थिंग्स आउटसाइड, ठीक है। तो जो टैंक्स वगैरह के अंदर जो है उसका पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोल्जर जो है टैंक के अंदर बैठा हुआ है, जो टैंक होता है तो होती है एक तरीके की, उसके अंदर जब वो बैठा होता है तो वो बाहर की चीज़ों को कैसे देखता है, वो पेरिस्कोप की हेल्प से जो है वो सोल्जर देखता है बाहर की चीज़ों को। इन आ पेरिस्कोप 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड। एक पेरिस्कोप के अंदर 2 प्लेन मिरर जो है प्लेस्ड किए जाते हैं पैरेलल,
और कैसे, पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर, और उनका फेस जो होता है एक दूसरे की तरफ होता है, इन इंक्लाइंड पोजीशन, और किस पोजीशन में, इंक्लाइंड पोजीशन में, एट एन एंगल 45 डिग्री, और किस एंगल के पोजीशन में, 45 डिग्री। दिस वे वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ स्ट्रेट एंड बेंट ट्यूब, और इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट होता है वो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे आती है उसके अंदर पड़ती है, फिर वो बेंट होकर दूसरे पे आ जाती है। इस तरीके से हमें वो चीज़ नज़र आने लगती है। आप देखेंगे इसके अंदर ये पेरिस्कोप का फॉर्मेशन है, इसके अंदर एक मिरर ये रखा हुआ है, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट जो एक मिरर ये है 45 डिग्री पर, ये क्या है 45 डिग्री पर है। अब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो है रोशनी यहाँ पर आप यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। क्यों क्यों लाइट जो है ट्रेवल करती है हमेशा सीधी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब सीधे ट्रेवल करती है। तो हमें, क्योंकि अब हम यहाँ से देख रहे हैं और तो ये चीज़ जो है लाइट तो सीधी चलेगी तो हमें नज़र नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ जो ये जो मिरर लगा हुआ है, जब इस ऑब्जेक्ट पर रोशनी पड़ी वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, वो इमेज यहाँ बनी, फिर वो जो है जो उसकी इमेज है फिर वो लाइट जो है इधर बेंड होकर इधर जो है इधर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। पहले यहाँ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आई, ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पर जो है हमें, यहाँ वो लाइट यहाँ पर पड़ी, हमें देखेंगे यहाँ बेंड हो गई यहाँ पर आ गई, तो जो इमेज यहाँ फॉर्म होती है तो ऑब्जर्वर उसे देख सकता है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ है उसकी तस्वीर को यहाँ ऑब्जर्वर देख सकता है, क्योंकि अब इस डबल मिरर की वजह से जो है हमें यहाँ पर नज़र आने लगी, ठीक है। तो सबमरीन के अंदर या टैंक के अंदर जो सोल्जर होते हैं वो इस पेरिस्कोप की मदद से ही बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि बाहर तो वो नहीं देख सकते टैंक के अंदर से। तो इसलिए टैंक के अंदर क्या होता है, जो फॉर्मेशन बाहर इमेज की फॉर्मेशन पहले इस मिरर पर होगी, फिर यहाँ से जो है इस सेकेंड मिरर पर होगी, और हम इसी ईजिली देख सकते हैं बाहर क्या हो रहा है। यही क्या है, पेरिस्कोप है वो। सॉरी आपको पूरी ये देखेंगे, ये है कंप्लीट फिगर, वो उसमें अधूरी आ रही थी तो आप देखेंगे कंप्लीट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर जो उसकी जो रिफ्लेक्ट हो गया जो इमेज है यहाँ पर बनेगी, ठीक है, इस फर्स्ट मिरर पे, फिर इससे जो इमेज बन रही है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इस मिरर पे बनेगी और ये ऑब्जर्वर इसे देखेगा। तो ये क्या है, पेरिस्कोप की पूरा डिज़ाइन है, किस तरीके से पेरिस्कोप बनता है। तो आप देखेंगे मल्टीपल इमेजेस। A plane mirror forms only a single image of an object. प्लान मिरर क्या है, सिंगल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इफ टू प्लान मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन वी कैन गेट टू और मोर देन टू इमेजेस। अगर हम उन्हें टू प्लान मिरर को हम कॉम्बिनेशन के साथ उन्हें प्लेस कर दें तो हमें दो या दो से अधिक जो हैं इमेजेस जो हैं मिलेंगी। क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप कैसे होता है, द वे थ्री मिरर स्ट्रिप्स ज्वाइन इन अ क्लाइडोस्कोप। इसके अंदर क्या होता है, थ्री मिरर स्ट्रिप जो है क्लाइडोस्कोप में क्या कर दी जाती हैं, ज्वाइन कर दी जाती हैं। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन अ क्लाइडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, जो मिरर हैं उन्हें एक एंगल पर जो है एक दूसरे के साथ जो है प्लेस्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत सारे खूबसूरत जो है पैटर्न जो है, डिज़ाइन जो है हमें मिलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइडोस्कोप कहते हैं। इसके अंदर जो है थ्री मिरर जो है, थ्री मिरर स्ट्रिप को जो है ज्वाइन कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल पर, जिससे कि जो है वो उसके ज़रिए जो है हमें मल्टीपल जो है बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल पैटर्न जो है हमें मिल सकें। Designers of wallpapers and fabrics and artists use kaleidoscope to get ideas for new patterns। जो डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनर वॉलपेपर और फैब्रिक एंड वो क्या करते हैं, क्लाइडोस्कोप को यूज़ करते हैं उस आइडिया को कि नए, उस क्लाइडोस्कोप के आइडिया से जो है उसने नए नए जो पैटर्न जो मिलते हैं तो वो यूज़ करते हैं क्लाइडोस्कोप को। बट दे नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन, मगर वो जो है सेम पैटर्न जो है दोबारा नहीं देख सकते। क्लाइडोस्कोप को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नए नए हमें जो है पैटर्न मिल जाए। तो जो वॉलपेपर डिजाइनर होते हैं या फैब्रिक डिजाइनर जो होते हैं तो वो क्लाइडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, न्यू न्यू पैटर्न को फॉर्म करने के लिए, देखने के लिए।
क्योंकि उसके अंदर जो होता है मिरर जो अरेंज किया जाता है एक एंगल पर पर्टिकुलर जो है अरेंज किया जाता है, जिसकी वजह से ना हमें जो है न्यू पैटर्न्स मिलते हैं। अब देखेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या है, जो लाइट का स्प्लिट होना अपने ही कलर में, कोई लाइट है और वो टूट जाती है अपने ही कलर में, जिन कलर से वो लाइट बनी हुई है वो टूटने के बाद जो है, स्प्लिट होने के बाद जो है वो डिफरेंट कलर में जो है, जो जिस कलर से वो बनी हुई है वो उस कलर में जो है टूट जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अ फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट शोड दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म। एक फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट था, उन्होंने ये दिखाया जब एक बीम ऑफ लाइट जो है प्रिज्म से पास होता है, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर। जो वो किसमें स्प्लिट होता है, 7 कलर में जो है वो लाइट जो है, वो बीम जो है, बीम ऑफ लाइट जो है वो 7 कलर में और 7 कलर्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। द सेम कलर्स एज वी सी इन द रेनबो। इसी तरीके से जो हम यही सेम कलर जो है हम रेनबो के अंदर भी, रेनबो के अंदर देखते हैं, जो इंद्रधनुष होता है। देखेंगे स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। जो बैंड ऑफ 7 कलर जो है हमें हासिल होता है स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट के टूटने पर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। द स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। और हम जो है स्पेक्ट्रम को स्क्रीन पर जो है हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। इफ़ वी ज्वाइन द फर्स्ट लेटर ऑफ द 7 कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम वी गेट अ वर्ड नेम विबगियर। अगर हम जो जो 7 कलर हैं, जो सनलाइट के स्प्लिट होने के बाद जो 7 कलर आते हैं, उन कलर्स के फर्स्ट लेटर को हम जोड़ें तो हमें एक नाम मिलता है, क्या मिलता है, विबगियर। अब देखें विबगियर, ठीक है। ये रे ऑफ वाइट लाइट है, मतलब सूरज की रोशनी है, और इस प्रिज्म से जब पास होती है तो वो 7 कलर में जो है क्या हो जाती है, बिखर जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसलिए हम क्या है, इसे नाम दिया जो है, ये 7 कलर है, उन सभी कलर का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उन सबको जोड़ा गया तो क्या नाम मिला, विबगियर। जैसे कि वॉयलेट का वी, इंडिगो आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ एंड रेड का आर। तो ये विबगियर है। ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये क्या होता है, जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास होती है वो 7 कलर में जो है टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। व्हेन एंड हाउ अ रेनबो इज फॉर्म। कब और कैसे जो है रेनबो जो है फॉर्म होता है, बनता है। आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज नियर द होराइजन अ रेनबो इज फॉर्म। क्या है, जब बारिश के बाद, वर्षा के बाद जो है सूरज जो है होराइजन के करीब होता है तो रेनबो तभी बनता है। द वाटर ड्रॉप सस्पेंडेड इन द एयर ड्यूरिंग और आफ्टर द रेन एक्ट एज ए प्रिज्म। क्या होता है, जो बूंदे जो है बारिश के बाद जो है हवा में मौजूद रहती हैं, तो वो बूंदे जो है किस तरीके का काम करती हैं, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। एंड व्हेन द सन इज टूवर्ड्स द होराइजन, और जब जो सन है जब होराइजन की तरफ जो होता है वो होता है, तो द इंक्लाइंड रे ऑफ द सन पास थ्रू वाटर ड्रॉप्स टू डिस्पर्स इनटू 7 कलर ऑफ लाइट फॉर्मिंग अ रेनबो। जब वो होराइजन के करीब होता है तो वो जो एंगल जो इंक्लाइंड होकर जो रेज जो है, सूरज की रेज जो है, वो सूरज की जो किरणें हैं, वो जो ड्रॉप होता है, जो पानी की जो कुछ बूंदें जो हवा में मौजूद होती हैं, वो सूरज की किरणें उनसे जब पास होती हैं, और वो जो छोटी छोटी ड्रॉप होती हैं वाटर की, वो एक तरीके से प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो जब वो जो सूरज की रोशनी उनमें से पास होती है तो वो किस में डिस्पर्स हो जाती हैं, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती हैं, जिससे कि क्या बनता है, रेनबो बनता है। दस रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। और जो रेनबो जो बनता है हमेशा जो है सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अब देखते हैं ह्यूमन आई। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स अवर आईज। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब लाइट जो है उन चीज़ों पर पड़कर हमारी आंखों तक आती हैं, हमारी आंखों के अंदर आती हैं, तो हमें वो चीज़ें वो हमें नज़र आती हैं। किसी भी चीज़ पर रोशनी पड़ी, लाइट पड़ी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ के अंदर जो है एंटर कर गई हमारी आंखों में, तो तभी वो हमें वो चीज़ नज़र आती है। अवर आइज़ वर्क
लाइक ए कैमरा, हमारी आंख जो है कैमरे की तरह काम करती है। आई हैज अ नेचुरल लेंस, आई क्या है, एक नेचुरल लेंस है, विच इज एज क्लियर एज ग्लास, वो इस तरीके से साफ है जैसे कि गिलास। दिस लेंस कैन चेंज इट्स थिकनेस टू एडजस्ट फॉर व्यूइंग नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, और ये लेंस जो है अपनी थिकनेस को एडजस्ट करता रहता है किस चीज़ के लिए, अपने करीब और दूर की चीज़ों को देखने के लिए। द आई टेक्स फोटोग्राफ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड द ट्रांसमिट्स देम टू द ब्रेन, दस वी गेट अ सेंसेशन ऑफ लाइट। और जो हमारी आई है वो हमेशा क्या है, एक तरीके से फोटोग्राफ्स लेती रहती है चीज़ों का अपने आसपास की, और उसे क्या है ब्रेन को ट्रांसमिट कर देती है, और वहाँ से जो सेंसेशन होता है क्या होता है, वी गेट अ सेंसेशन ऑफ लाइट, और हमें जो है एक तरीके के जो है लाइट का सेंसेशन जो है हमें हासिल होता है। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ एन आई, हम स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ एन आई के बारे में जानेंगे हम। ह्यूमन आई इज अ रफली स्पेरिकल बॉल विद अ बल्ब इन फ्रंट, क्या होता है, ह्यूमन आई जो है एक रफली स्पेरिकल बॉल होती है, एक रफली, बिल्कुल स्पेरिकल नहीं होती, एक रफली स्पेरिकल होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, फ्रंट पर होती है, हमारे चेहरे के अंदर क्या होती है, फ्रंट पर होती है, फ्रंट पर मौजूद होती है। द बॉल इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड एंड कवर्ड विद अ वाइट टफ कवरिंग स्क्लेरिया और स्क्लेरोटिक फाइबर्स। इसके अंदर एक क्या होता है, इस बॉल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड जो है फिल होता है, और ये कवर होती है एक वाइट टफ कवरिंग ऑफ स्क्लेरिया, या हम उसे कहते हैं स्क्लेरोटिक फाइबर कहते हैं, उससे कवर होती है। सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द, इसलिए जो है इसके अंदर का जो है वो सुरक्षित रहता है, आँख के अंदर का हिस्सा जो है, इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स, जो है ये जो फाइब्रस जो कवरिंग होती है, इसकी मदद से जो आई के इंटीरियर पार्ट जो होता है वो किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी हादसे से जो है महफूज रहता है। द फ्रंट बल्गिंग पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया, और जो उसका फ्रंट बल्गिंग पार्ट हो, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसका बाहर की तरफ का, वो ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। द डार्क लेयर ब्लो स्क्लेरिया टू डार्कन द चैम्बर फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड क्लोरोइड, क्या है फिर उसके बाद एक डार्क लेयर होती है उसके ब्लो, उसके नीचे की तरफ, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरिया, जो कि डार्क उस चैम्बर को क्या कर देती है, डार्क कर देती है इन अंदर की तरफ से, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोइड बोलते हैं। बिहाइंड द क्रोनिया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, और क्रोनिया के क्या है, कॉर्निया के पीछे एक क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं, कॉर्निया के बाद पीछे की तरफ। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक और ब्लू, क्या है, जो आइरिस जो होती है जो वो पार्ट ऑफ आई होती है, जो कि क्या हमें डिस्टिंक्टिव कलर देती है, जैसे कि ब्राउन कलर देती है, या ग्रे कलर देती है, ब्लैक या ब्लू, जो है इस तरीके से वो अलग अलग हमें कलर दिखाती है, देती है आइरिस जो है। इन द आइरिस देयर आर स्मॉल ब्लैक ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, और जो होती है उसके बीच में क्या होती है, उसके क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, और आई जो उसका साइज है प्यूपिल का, वो कौन कंट्रोल करती है, आइरिस करती है, और आइरिस क्या करती है, कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, एंटरिंग इनटू द आई, आई के अंदर जो आंख के अंदर रोशनी जो जाती है, उसके जाने को जो है आइरिस जो है कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर ब्राइट लाइट है तो उसे किस तरीके से ओपन होना है, किस, और कम लाइट है तो किस तरीके से, तो इस तरीके से वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है आइरिस। आइरिस डिलेट्स द प्यूपल व्हेन इन डार्क, क्या होती है, आइरिस जो होती है डिलेट कर देती है उसे, बिल्कुल डिलेट कर देती है प्यूपल को जब वो अंधेरे में होते हैं। डिलेटेड प्यूपल अलाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट टू इंटर द आई टू इनेबल व्यू इन डार्क, मतलब डिलेट यहाँ पर क्या है, उसे फैला देती है
उसे खोल देती है, पूरे तरीके से फैला देती है, जिससे कि जो है डार्क एरिया, जहाँ पर डार्क है, जहाँ किसी हम अंधेरे रूम में चले गए, तो वो जो आयरिस जो होती है वो प्यूपिल को क्या करती है, बिल्कुल फैला देती है, खो पूरा हो उसे ओपन कर देती है, उसे उसके साइज को, जिससे कि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है उसके अंदर, आँख के अंदर जा सके, और डार्क के अंदर, उस डार्क के अंदर, उस अंधेरे में जो है देखने में हेल्प हो। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ ओपनिंग प्यूपिल, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिड्यूस करती है साइज को, उसके प्यूपिल के ओपनिंग को, मतलब प्यूपिल के ओपनिंग को, मतलब प्यूपिल को उसे कितना खोलना है, कितना कम करना है, कितना सिकुड़ना है, कितना ओपन करना है, कितना घटाना है, तो वो सब जो है आइरिस जो है कंट्रोल करती है। प्यूपिल ऑफ द आई वाइल व्यूइंग इन ब्राइट लाइट, जब हम किसके अंदर, चमकदार लाइट के अंदर देखते हैं, मतलब जब डार्क में होते हैं तो प्यूपिल के साइज को आइरिस जो है बहुत बड़ा कर देती है, फैला देती है उसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जाए। मगर जब हम चमकदार रोशनी हमारी आंख के अंदर जाती है तो वो आइरिस जो है, प्यूपिल जो है उसे इतना क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है या रिड्यूस कर देती है, ताकि एक सही मात्रा में जो है जो लाइट है हमारी आंखों के अंदर इंटर करें। कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, क्या है, जो प्यूपिल, सिकुड़ा हुआ प्यूपिल होता है, जो साइज है, उस होल का जो साइज है, जो छोटा सा, वो जब सिकुड़ जाता है तो उसकी वजह से जो है जो लाइट है वो आंख के अंदर कम जा पाती है। अब हम देखते हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ठीक है, ये पूरा होल स्ट्रक्चर है। आप आगे देखेंगे कॉर्निया होता है सबसे आगे, जो हमने बल पार्ट बताया था फ्रंट पे होता है, उसके पीछे क्या है, आइरिस है, ठीक है, आइरिस, कॉर्निया के बाद आइरिस, फिर इसके बाद क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे सिलियरी मसल्स होती हैं ये साइड में, गौर से आप देखेंगे। और क्या है ये, इसके अंदर जो होता है एक विट्रस, क्या होता है, ह्यूमरस, क्या एक फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है विट्रस, जो कि क्या है इस सारा जो है इसे बहुत सपोर्ट करने का काम करता है, अंदर से एक तरीके कुशन का काम करता है, ठीक है। कोरोइड, ये मसल्स हैं इसकी, आप देखेंगे कोरोइड है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, स्क्लेरा है, और आपका जो है अंदर इनर मोस्ट लेयर जो है वो रेटिना है, क्या है, रेटिना, और ये जो है ये ऑप्टिक डार्क डिस्क होती है, ठीक है, और इससे जो ऑप्टिक डिस्क से ही जो है ऑप्टिक नर्व जा रही है, जो सारा सेंसेशन का काम करती है, जितनी भी इमेज जो है हमारी आंखों के अंदर जो रोशनी जाती है वो इसके ज़रिए जो है वहाँ ब्रेन को पहुँची जाती है, और फिर ब्रेन जो है उसे एनालाइज करता है, फिर उसे वापसी हमारे उसकी इमेज को हमारे रेटिना पे हमें दिखाता है। जितनी भी रोशनी जाती है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे कोई रोशनी पड़ी, फिर उससे जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में रोशनी जाती है, वो रोशनी जो है इस ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाती है, फिर वहां से जो है मैसेज आता है, फिर उस चीज को देखने में हमें वो मदद करती है। इस तरीके से जो है पूरा ये आई का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन आई, इसके सारे पार्ट्स है जो कि सारे काम करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से काम करती है ह्यूमन आई। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ कॉन्वेक्स लेंस थिकर इन द सेंटर, क्या होता है, प्यूपिल के पीछे की तरफ जो होता है क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, सेंटर बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। ये जो लेंस देखेंगे आप, वो ऊपर हम दिखाते हैं एक बार, ये लेंस है, ये बीच में से मोटा है, ऊपर नीचे जो अपर और लोअर जो है इसका ऊपर और नीचे जो है पतला होता है, बीच में से जो है ये मोटा होता है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये सेंटर से मोटा होता है, ठीक है, थिकर इन द सेंटर। द लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बिलो द आइरिस, और जो है लेंस की जो पोजीशन होती है कहाँ पर होती है, आइरिस के बिलो होती है, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, और इसे कौन सपोर्ट करता है, किसके अंदर, ये किसके द्वारा जो है होल्ड किया जाता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा। दिस मसल्स आल्सो हेल्प इन फ्लैटनिंग द लेंस टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड थिकनिंग ऑफ द लेंस फॉर व्यूइंग नियर ऑब्जेक्ट। और ये सिलियरी मसल्स जो होती हैं, सिलियर मसल्स ही उसे क्या करती हैं, फ्लैटिंग करती हैं उस लेंस को, क्या है, दूर की चीज़ों को देखने में, फिर थिकिंग कर देती हैं उसी लेंस को, जिससे कि वो पास की चीज़ों को देख सके। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बेक ऑफ द आई, जो उसका जो लेंस का जो फोकस होता है वो आई के पीछे की तरफ बनता है, ऑन द लेयर कॉल्ड रेटिना, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना इज फेसिंग द प्यूपिल टू रिसीव अ रियल डिमिनाइज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज। रेटिना जो होती है उस पर जो प्यूपिल के जरिए जो लाइट जो रिसीव हुई है, तो उस जो रेटिना पे जो
जो इमेज बननी है वो कैसी होती है, रियल होती है, डिमनाइज होती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो हमने देखा कैसी इमेज बनती है, रियल, डिमिनाइज एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द व्यू ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट वो देखा जा रहा है उसकी इमेज कैसी है, रेटिना पे कैसे बनती है, जो पीपल के जरिए, जो पीपल से जो लाइट जो एंटर करी है उसमें जो भी इमेज आ रही है रेटिना पे वो कैसी है, रियल है, डिमिनाइज है, इन्वर्टेड है। इट इज द सेंसिटिव नर्व स्क्रीन विच सेंस द पिक्चर फॉर्म ऑन इट। क्या है ये, क्या होती है, सेंसिटिव नर्व स्क्रीन होती है जिसपे कि जो भी पिक्चर होती है वो उस पे उस सेंसेशन से जो है वो फॉर्म होती है। द रेटिना इज कवर्ड विद सेंसिटिव नर्व एंडिंग, और रेटिना जो है कवर होता है किससे, सेंसिटिव नर्व एंडिंग से। जो रेटिना अभी हमने दिखाया था जो जा रहा है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए जो जा रही है, तो रेटिना जो है किससे कवर होता है, एक सेंसिटिव नर्व एंडिंग से होता है। और सारा सेंसर इकट्ठा होकर सारा जो है कहाँ जाता है, उसका मैसेज जो जाता है ब्रेन तक जाता है ऑप्टिक नर्व के जरिए। द नर्व कैरिंग ऑप्टिकल विजन मैसेज फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। और वो जो जितना भी नर्व जो नर्व क्या करती है, कैरी करती है ऑप्टिकल विजन, मतलब ऑप्टिकल जो भी जितना भी मैसेज होता है आई से इकट्ठा करके उसे कहाँ लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। इस कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। जो भी जितना भी सेंसेशन हुआ है, जो रेटिना पे जो भी इमेज बनी है उसका जो मैसेज है आई से कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। और किसके जरिए जाता है, ऑप्टिक नर्व के जरिए जाता है। इट इज एक्चुअली अ बंडल ऑफ नर्व्स running from brain to the eyeball and spreading the nerves along retina। और ये असल में क्या है, बंडल ऑफ नर्व्स है जो कि जो है वो पूरे में फैली हुई एक तरीके से, ब्रेन टू द आई बॉल, मतलब कहाँ से, ब्रेन से आई बॉल तक, एंड स्प्रेडिंग द नर्व्स अलोंग रेटिना। और वो जो नर्व्स हैं वो रेटिना के साथ साथ भी फैली हुई हैं। देखिए एक्वस ह्यूमर इज ट्रांसपेरेंट सेलाइना वाटर टू कीप द आई मॉइस्ट। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सेलाइन होता है, सेलाइना वाटर होता है जो कि आंखों क्या लगता है, मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। विट्रस ह्यूमर इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड फिलिंग द स्पेस विद इन द आई बॉल। और ये विट्रस ह्यूमर जो होता है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि आंख के अंदर का जो स्पेस है खाली उसके अंदर भरा हुआ होता है, आई बॉल के अंदर। इमेज फॉर्म इनसाइड द आई इज इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज बट वी सी अपराइट इमेज बिकॉज द सेंसेशन कैरीड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व इज सेंसेस्ड इन द री इन्वेंटेड फॉर्म। क्या होता है, जो इमेज जो है जो फॉर्म होती है हमारे आई पर कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है और छोटी होती है, जिसे सीधा करने के लिए क्या करा जाता है, उस सेंसेशन को कैरी किया जाता है, लेके जाया जाता है कहाँ तक, ब्रेन को। और ब्रेन जो है उस ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाता है और वहाँ जो है इसे री इन्वेंटेड किया जाता है, फिर ये जो है इमेज फॉर्म होती है। नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स। नेचर ने जो है आई को आईलिड के साथ दिया है टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। और ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को आई के अंदर एंटर करने से। आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड जो होती है बंद हो जाती है जब उसे किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। सेंसेशन ऑफ ब्राइटनेस एंड कलर्स क्या है, आप ब्राइटनेस और कलर से जो सेंसेशन हो रहा है उसे देखेंगे। द रेटिना इन द आई इज कवर्ड विद सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और रॉड्स। जो होता है रेटिना जो है, जो आई के अंदर है, जो लेयर होती है आई की वो कवर्ड होती है किससे, सेंसिटिव नर्व एंडिंग से। किससे, सेंसिटिव नर्व एंडिंग से, विच आर इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और रॉड। मतलब एक तरीके ये सेल होते हैं, जो नर्व एंडिंग के जो एंड्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, कोन्स और रॉड से। मतलब ये क्या है, उस रेटिना के क्या है, ये सेल हैं, ठीक है। द कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और जो कोन जो है किससे सेंसिटिव होता है, ब्राइट लाइट से। एंड दे सेंस कलर, जो कि हमें कलर देखने में मदद करती है। द रोड्स आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। और रोड जो होते हैं हमें जो कैसे सेंसिटिव होते हैं, वो डीम लाइट के अंदर, मतलब जब रोशनी कम होती है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना इज द येलो स्पॉट। और रेटिना का जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, येलो स्पॉट होता है, विच इज नियर द नर्व ज्वाइनिंग रेटिना। और जो कि कहाँ पर होता है, नर्व ज्वाइनिंग रेटिना। रेटिना और जो नर्व ज्वाइनिंग होती है तो वो स्पॉट जो होता है येलो स्पॉट कहलाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन वी एग्जामिन एन ऑब्जेक्ट
वेरी क्लोजली, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से एग्जामिन करते हैं, देखते हैं उसे, द इमेज इज फॉर्म ऑन द येलो स्पॉट। द इमेज कहाँ बनती है? येलो स्पॉट पर बनती है। वी आइडेंटिफाई द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कलर ऑफ द लाइट एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट। क्या है? हम जो कलर आइडेंटिफाई करते हैं वो कैसे करते हैं? जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है वो कलर रिफ्लेक्ट होकर क्या है हम तक पहुंचता है, हमारी आई तक, तो जब वो उस कलर को आइडेंटिफाई करती है। रेड रोज अपीयर रेड इन वाइट लाइट। क्या है? जो रेड रोज है वो व्हाइट लाइट में कैसा नजर आता है? रेड ही नजर आता है। व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ रोज हैज ऑल द कलर्स रे ऑफ द स्पेक्ट्रम इन इट। क्या होता है? जब व्हाइट लाइट जो है रोज पर गिरती है, पड़ती है, तो क्योंकि उस व्हाइट लाइट के अंदर जो है सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, तो ऑल कलर्स रे सारा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अगर वो क्योंकि उस वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से जो हम पास कराएं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसके अंदर हमें 7 कलर्स होते हैं, उसके अंदर सारे कलर मौजूद हैं। ऑफ ऑल द कलर्स रे रेड लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रोज व्हेन आर सीन बाय अस। और क्या होता है, जितने भी कलर होते हैं उनमें से क्या होता है, क्योंकि रेड रोज पर जो व्हाइट लाइट पड़ी तो उसने रेड कलर तो लिया नहीं, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो रेड कलर था, क्योंकि रोज का खुद रेड कलर है, तो उसने रेड कलर को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट, और वो हमारी आइज तक पहुंचा वो कलर, तो जिसकी वजह से हमें जो है रेड जो है रेड ही रोज जो है हमें रेड ही नजर आता है। रेस्ट ऑफ द कलर रेज आर एब्जॉर्ब बाय इट। बात वही आ गई, जितने भी कलर जो व्हाइट लाइट में जितने कलर हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो गए, और रेड कलर को क्या कर दिया गया? रिफ्लेक्ट कर दिया गया, जो वो हमारी आईज पर आया, आई के अंदर इंटर करी, और जिसकी वजह से वो हमें इसी वजह से जो है हमें वो रोज जो है रेड नजर आता है। Similarly, green object reflect green light rays, rest of the color rays are absorbed। क्या है? इसी तरीके से जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन लाइट को ही क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और बाकी कलर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जिस कलर की जो चीज होगी वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी और बाकी कलर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। सम पीपल आर ब्लाइंड टू कलर्स। क्या है? क्या कुछ पीपल जो है ब्लाइंड टू कलर्स होते हैं, कलर्स उन्हें आइडेंटिफाई नहीं पाते, कलर उन्हें नजर नहीं आते। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। इस वो जो है कलर के बीच में जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये रेड है या ग्रीन है। दिस इज नॉन एज कलर ब्लाइंडनेस। उन्हें क्या कहा जाता है? वो क्या होते हैं? वो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज दियर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोन्स ऑन द नर्व एंडिंग ऑन द रेटिना। और ये किसकी वजह से होते हैं? जो कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो कॉन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नर्व एंडिंग ऑन रेटिना, जो नर्व एंडिंग हो रही है रेटिना पे, तो उसके अंदर जो है कॉन सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ब्लाइंड स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहां पर जंक्शन होता है किसका? रेटिना और नर्व, ऑप्टिक नर्व का। देयर आर नो सेंसरी सेल्स, वहाँ कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते। सो नो विजन, इसलिए वहाँ कोई विजन नहीं होता। नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, उस स्पॉट पे कोई विजन जो है कोई चीज़ नहीं बनती। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। उस पर कोई इमेज नहीं बनती उस स्पॉट को, तो इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, इसलिए कहा जाता है उसे। टाइम ऑफ इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज। क्या है? इमेज कितनी देर के लिए बनती है उसका देखेंगे। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम रेटिना। जो इमेज का इम्प्रेशन जो है रेटिना से फौरन ही रिमूव नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। इट परसिस्ट दियर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ सेकेंड, प्लस से 1 सेकेंड का जो है 1/16 जो है हिस्सा जो है, इतनी देर जो है वो उसका इमेज का इंप्रेशन रहता है। व्हेन अनदर इमेज इज फ्लैश्ड ऑन द रेटिना विद इन अ टाइम ऑफ लेस देन 1/16 ऑफ सेकेंड, और दूसरा जो फ्लैश इमेज का रेटिना पे वो क्या है? 1/16 सेकेंड से भी कम है। द ब्रेन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश देम एज टू एंड टेक्स देम एज अ कंटिन्यूटी। So, if still images of the moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye this object as a moving। क्या होता है? तो ब्रेन जो है दो
को एक साथ जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। हाँ, वो उसे कंटिन्यूटी रखता है, क्या उसके लगातार जो है उसे जारी रखता है। सो इफ इट स्टिल इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, जो उसकी जो स्टिल इमेजेस हैं, जो चीज़ इमेजेस रुकी हुई हैं, तो उनकी जो है वो हमें कैसे लगता है वो चलते हुए नजर आती हैं। क्या है, क्योंकि वो इतनी तेजी के साथ उनकी पिक्चर को जो है और फ्लैश करता रहता है, और वो कितनी तेजी के साथ 16 पर सेकेंड से भी कम जो है वो इमेज जो है उसकी जो फोटो है, एक तरीके से इमेज जो है वो रिसीव होते रहते हैं ब्रेन पर, हमारे ब्रेन को पहुंचते रहते हैं। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है हमें मूविंग नजर आता है, चलता हुआ नजर आता है। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली इन अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन अ प्रॉपर सिक्वेंस। जो मूवी जो हमें चलती हुई नजर आती हैं, वो क्या होता है असल में, जो नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर जो है एक प्रॉपर सिक्वेंस में फ्लैश होती रहती हैं, उनकी इमेज जो है बराबर जाती रहती है। तो इसलिए वो हमें वो चीज़ जो है नज़र आती है, जो मूवी चल रही है। ठीक है, आप अब पहले क्या होगा था, जो गली कूचों में वो दिखाते मूवी दिखाते थे, वो क्या होते फोटो लगे हुए हुआ करते थे, उन फोटो को बहुत तेजी के साथ वो घुमाते थे, जिससे कि ऐसे लगता था वो, और वो साउंड उसके साथ गाने का हुआ करता था, तो हमें ऐसे लगता था वो गाने चल रहे हैं। तो वो बहुत तेजी के साथ जो है उसका फ्लैश जो है ब्रेन पर आता रहता है। एक लगातार फोटो जो है एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं, उसकी इमेजेस जो हमें सीक्वेंस में जाती रहती हैं 16 पर सेकंड से भी कम उसके अंदर जो है। तो इसलिए हमें वो चीज ऑब्जेक्ट जो है हमें चलते हुए नजर आते हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड। लगभग जो है इसका जो मूव है, जो आई का जो है यूजुअली जो रेट है, एक सेकंड में कितनी पिक्चर्स जो जा रही हैं, 24 पिक्चर्स जा रही हैं पर सेकंड के हिसाब से, फास्टर देन 16 पर सेकंड, और ये जो है इससे भी 16 पर सेकंड से भी ज़्यादा तेज है। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, तो हमें क्या है, हमें जो पिक्चर जो है मूविंग मतलब चलती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ जो है इमेजेस फ्लैश होती रहती हैं, और इसी वजह से जो है हमें वो चीज़ जो है वो चलती हुई नज़र आती है। कोई भी चीज़ है, मूवी है, तो उसकी जो पिक्चर है वो बहुत जल्दी से उसके फोटो की जो इमेजेस है फ्लैश होती रहती है ब्रेन पर, जिसकी वजह से वो पिक्चर जो है हमें चलती हुई, वो ऑब्जेक्ट जो हमें चलता हुआ नज़र आता है। शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस कुछ डिजीज होती हैं, ठीक है, जो आइज़ के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, तो जैसे कि शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस, तो इनके बारे में हम देखेंगे क्या होते हैं। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मल आई, क्या है इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके से एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जब आई जो है नॉर्मल होती है। कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाय, क्या है, जब आई जो सही होती है तो एक बहुत अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। वो जितनी दूर ऑब्जेक्ट हो उसे भी क्लियरली देख सकती है, और जितना करीब हो उसे भी अच्छे से देख सकती है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज, क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या करता है, जो आई का जो है वेरी करता है एज के साथ, जो है एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो वो जो है वेरी करता है डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का देखने में। The most comfortable distance at which an can read with a normal eye is about 25 सेंटीमीटर। जो एक नॉर्मल डिस्टेंस है, जब आई नॉर्मल होती है तो उसका जो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी से जो है हम क्लियरली चीज़ को अच्छे से रीड कर सकते हैं। इन अ नॉर्मल आई द इमेज इनसाइड द आई इज फॉर्म्ड एट द रेटिना, और नॉर्मल आई के अंदर जो इमेज बनती है कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो आप देखें नॉर्मल आई के अंदर क्या है, कहाँ पर बनती है इमेज, रेटिना पर बनती है। लाइट यहाँ से लाइट जो यहाँ से एंटर करती है और कहाँ इमेज बननी है, रेटिना पर, नॉर्मल आई विजन है। A person with short sightness can clearly see the object which are near but not object which are away, क्या है, जब शॉर्ट साइटनेस से जो है कोई पर्सन जो है दिक्कत हो जाती है उसे शॉर्ट साइटनेस की, तो वो क्या करता है, वो जो करीब की चीज़ें हैं क्या उन्हें सही से देख सकता है, साफ देख सकता है, जबकि जो है जो दूर की चीज़ होती हैं उन्हें वो दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली नज़र आती हैं या दिखाई नहीं पड़ती हैं। शॉर्ट साइटनेस के अंदर कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट विच आर नियर बट नॉट द ऑब्जेक्ट विच आर अवे, मतलब करीब की चीज़ों को तो देख सकता है सही से, मगर दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। दिस इज कॉज्ड बाय द फ्लैटिंग ऑफ द आई बॉल एंड द लेंस बिकमिंग
थिक और रिजिड। क्या होता है ये, किसकी वजह से होता है, इसका कारण होता है आई जो है, आई बॉल जो है फैल जाती है, फ्लैटिंग हो जाती है, चपटी हो जाती है एक तरीके से, और लेंस जो होता है थिक और रिजिड हो जाता है, मतलब थिक मोटा हो जाता है और रिजिड एकदम मजबूत ठोस हो जाता है। इन सच केसेस द इमेज इनसाइड द आई इज फॉर्म्ड अहेड ऑफ रेटिना, और इन सभी केसेस के अंदर जो है जो इमेज है वो रेटिना के सामने बनती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉनकेव लेंसेज, और इस डिफेक्ट को सही करने के लिए स्पेक्टिकल्स मतलब जो चश्मा लगाया जाता है, और वो भी कौन सा, कॉनकेव लेंस का। शॉर्ट साइडनेस इज कॉल्ड द मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस इज कॉल्ड मायोपिया, हम इस शॉर्ट साइडनेस को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं। अब देखेंगे आपको पिक्चर दिखाई गई है किसकी, इमेज फॉर्म हेड रेटिना, जो इमेज है जब इसके अंदर शॉर्ट साइडनेस जो वो आ गई है, डिफेक्ट आ गया है, तो इसमें जो इमेज रेटिना पे बनती थी वो अब क्या है, रेटिना के सामने बन रही है। तो इसे सही करने के लिए क्या है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो उसका फोकस को, उसकी इमेज को रेटिना पे बनाए। तो शॉर्ट साइटनेस को सही करने के लिए स्पेक्टिकल्स के अंदर किस तरीके के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंसेज होते हैं। कौन से, कॉनकेव लेंसेज होते हैं। A person with long sightedness can clearly see the object at a distance but find difficulty in viewing near object और रीडिंग और राइटिंग। क्या है, जब पर्सन लॉन्ग साइडनेस से क्या हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है, उसके आई के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, इस तरीके का दूर की निगाह कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो वो क्या करता है, दूर को तो देख नहीं clearly see the object at a distance but find difficulty in viewing near object और reading और writing। क्या है, वो दूर की चीजों को तो देख लेता है मगर अपने करीब की चीजों को वो नहीं देख पाता। क्या है, दूर की चीजें तो वो क्लियरली देख लेता है, क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस बट फाइंड डिफिकल्टी इन व्यूइंग नियर ऑब्जेक्ट और रीडिंग और राइटिंग, ना तो वो सही से पढ़ पाता है, देख पाता है, नहीं लिख पाता है। दिस इज यूज्ड बाय द एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और ये किसकी वजह से होता है, जब उसकी आई बॉल जो लंबी हो जाती है, एंड द लेंस बिकमिंग फ्लैट एंड रिजिड, और उसका लेंस जो होता है फ्लैट हो जाता है और रिजिड हो जाता है। इन सच केसेस द इमेज इनसाइड द आई इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द, इन सभी केसेस के अंदर जो इमेज है आई की वो कहाँ बनती है, फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनती है, बियॉन्ड द रेटिना। दिस इफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉन्वेक्स लेंस। लॉन्ग साइडनेस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके अंदर जो इमेज है आप देखेंगे जो एबनॉर्मल मतलब जो डिफेक्टेड आई, जिसके अंदर डिफेक्ट आ गया है, तो आई जो इमेज रेटिना पे बनती थी वो जो है बियॉन्ड द रेटिना बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए स्पेक्टिकल्स जो चश्मा होता है उसके अंदर हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। लॉन्ग साइडेड इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, जो लॉन्ग साइडनेस है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉन्ग साइडनेस जो होती है उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके अंदर जो होता है हमारी दूर की निगाह जो होती है सही होती है, पास की निगाह कमजोर हो जाती है, और जो हमारी शॉर्ट साइडनेस होती है जिसे हम मायोपिया कहते हैं, उसके अंदर हमारी करीब की निगाह सही होती है और दूर की निगाह जो है कमजोर हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर कॉनकेव, मायोपिया के अंदर कॉनकेव यूज किया जाता है आई के फोकस को करेक्ट करने के लिए। इसमें को है इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है इस इमेज को करेक्ट करने के लिए, इसके फोकस को। ठीक है, तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज करते हैं अपने ऐनक के अंदर, अपने चश्मे के अंदर, तो ये जो बियॉन्ड बन रहा था, जो पीछे बन रही थी इमेज, अब वो जो है रेटिना पे आ जाती है। सम अदर डिफेक्ट्स इन द आई, कुछ और जो डिफेक्ट देखें आई के अंदर, जैसे कि कैटरैक्ट इज अ कंडीशन इन विच द लेंस बिकम क्लाउडी, मिल्की और ओपेक ब्लैकिश। क्या होता है इस कैटरैक्ट वाली कंडीशन के अंदर, क्या होता है लेंस जो होता है क्लाउडी हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, मिल्की हो जाता है दूधिया कलर का, या ओपेक ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, लाइट डज नॉट पास थ्रू सच लेंस टू रीच द रेटिना, इसके अंदर जो है लेंस के अंदर से लाइट जो है पास नहीं हो पाती और वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती। दिस इज मोस्ट कॉमन डिजीज विद द पीपल ऑफ ओल्ड एज, और ये मोस्ट कॉमन डिजीज है, एक तरह की बीमारी है, कॉमन बीमारी है, किसके अंदर, जो ओल्ड एजेस जो पीपल होते हैं, मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट,
और ये डिफेक्ट जो है इसे ट्रीट करना पॉसिबल है, मुमकिन है। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। इसमें क्या होता है, ओपेक लेंस को रिमूव कर दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस जो है इंसर्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिमिलर और सेफर। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इस प्रोसीजर को बहुत सिंपल और बहुत ही जो है सेफली जो है इसे करती है। फिर के देखते हैं ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा इज इंक्रीज प्रेशर विद इन द आई बॉल विच इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द ऑप्टिक नर्व। ग्लाउकोमा क्या होता है, ये क्या होता है, आई बॉल के प्रेशर को बढ़ा देता है। आई बॉल के अंदर जो प्रेशर होता है उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो है क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए एंड डैमेज ऑफ द रेटिना एंड द रोड्स। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से होता है, एंड डैमेज टू द रेटिना एंड द रोड्स। और ये क्या करता है, रेटिना को डैमेज कर देता है और रोड सेल्स जो होते हैं उसे डैमेज कर देता है। कलर ब्लाइंडनेस इज एन इनहेरिटेड डिफेक्ट इन द कोन्स अलोंग रेटिना। क्या होता है, इनहेरिटेड डिफेक्ट है जो कि क्या होता है, जो रेटिना के साथ जो कोन्स होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट होता है वो कम होते हैं या मौजूद नहीं होते। इसकी वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है, क्योंकि जो कोन्स होते हैं वही ब्राइट लाइट के अंदर या कलर लाइट के अंदर देखने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एक तरीके से जो नर्व एंडिंग होती है उसके अंदर जो है ये कोन सेल मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, और इसे हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका जो है एक तरीके से जो है इसे इलाज नहीं होता है, इसका इसे ट्रीट नहीं किया जाता है। रेगुलरली केयर ऑफ द आई, हमें आई की जो है रेगुलर केयर करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, फॉर वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, हमें अपनी आंखों को साफ पानी से धोते रहना चाहिए। नंबर 2, टेक अ बैलेंस डाइट, और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक संतुलित आहार लेना चाहिए। इफ फूड इज डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आई में आल्सो सफ़र, अगर जो है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट जो है कम होंगे और कमी होगी तो इसकी वजह से जो है हमारी आई जो है सफ़र करेगी किसी न किसी डिजीज से। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आई ट्रबल्स। क्या है, विटामिन ए की कमी से हमारे खाने में बहुत सारे जो है आई ट्रबल्स जो है परेशानियां पैदा होंगी। मोस्ट कॉमन अमंगस देम इन अ नाइट ब्लाइंडनेस, जो मोस्ट कॉमन जो डिजीज एक तरीके से जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस ये इसका कारण बन सकती है। रो कैटरैक्ट्स, रो carrots, broccoli, green vegetable such as spinach, yellow fruits such as papaya and mango, milk, curd, चीज एंड बटर आर रिच इन विटामिन ए। ये जितने भी आपको बताए कैरेट्स जो है या ब्रोकोली है या ग्रीन वेजिटेबल हैं या स्पिनच है, येलो फ्रूट्स हैं, कर्ड, मिल्क, मैंगो, ये सब जो है विटामिन ए रिच होते हैं। तो इन्हें लेने से जो है जो बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और इसकी वजह से जो है आई जो है हमारे जो जितनी डिफ़िकल्टीज उसके अंदर या कोई डिजीज़ से वो सफ़र होने को होती है तो वो उसे रिकवर कर लेती है। नंबर 3, टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आईज। बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट जो है हमारी आईज के लिए बुरी होती है, नुकसानदेह होती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। जो इनसफिशिएंट अगर लाइट जो है रोशनी जो है सही मात्रा में नहीं होगी तो एक तरीके से वो हमारे क्या है आई स्ट्रेन या हेडेक वगैरह जो है हमारे सिर दर्द या आंखों में दर्द जो है ये हो जाता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। कि बहुत ज़्यादा लाइट जो है इसका मतलब जैसे कि सूरज की रोशनी है या पावरफुल लैम्प है या लेज़र टॉर्च है, ये क्या करती है हमारे रेटिना को इंजर कर देती है, मतलब उसे एक तरीके से नुकसान पहुंचा देती है, चोट पहुंचा देती है। नंबर 4, डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। हमें सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए और जो ब्राइट लाइट है या पावरफुल लाइट है उसे भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नंबर 5, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। और हमें हमेशा जो है सही जो डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस है, उसी से ही हमें पढ़ना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करीब करके आप पढ़ रहे हैं। जैसे नॉर्मल जो डिस्टेंस है हमें जो करीब से पढ़ने का 25 सेंटीमीटर दूरी से हमें पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक
टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार, ना तो इतने बहुत दूर रख के पढ़ो ना ही इतना करीब कर रखे, जो एक नॉर्मल डिस्टेंस है जिससे कि अपनी आपकी आंखों पे जोर ना पड़े, तो इतने आपको दूरी से पढ़ना चाहिए। नंबर 6, नेवर रब योर आईज, हमें अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, कभी भी आंखों को रगड़ना चाहिए, इफ नहीं रगड़ना चाहिए इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आई, हो सकता है आपके रगड़ने से जो है पार्टिकल जो है आपकी आईज, जो डस्ट पार्टिकल है आपकी आईज में एंटर कर जाए। वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर, आंखों को क्या है साफ पानी से धोना चाहिए। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 7, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। एंड नंबर 8, इफ एडवाइज यूज सुइटेबल स्पेक्टिकल्स, और आपको एक एडवाइस है कि आपको जो सुइटेबल स्पेक्टिकल, जो आपका जो सुइटेबल ऐनक है, ये चश्मा है, उसे ही आपको लगाना चाहिए, यानी कि किसी का भी आप ले लेते हैं। तो क्लियर है, ये सभी पॉइंट्स थे जो आपने करें। तो इसलिए कहा है यूज सुइटेबल स्पेक्टल, इसलिए कहा जाता है कि जैसे किसी और का आपने पहन लिया जो स्पेस जो ऐनक है, तो वो उससे क्या होता है, जो रेटिना पे जो फोकस बनना है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमें जो सुइटेबल स्पेक्टिकल्स हैं वही हमें पहनने चाहिए, जो हमारे हैं वही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। देखते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। विजुअली चैलेंज मतलब जो जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन में बी विजुअली चैलेंज, कुछ लोग जैसे कि उनके अंदर बच्चे भी शामिल हैं जो विजुअली चैलेंज होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता। ठीक है, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, कहते हैं, और उनके पास बहुत ही जो है बहुत ही कम मात्रा में मैंने नजर आता है। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, और कुछ पर्सन जो है पैदाइशी नहीं देख सकते। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारी की वजह से जो अपनी आँख खो देते हैं। ब्लाइंडनेस मे बी ड्यू टू डैमेज टू लेंस, द कॉर्निया और द कंप्लीट आई, क्या है जो ब्लाइंडनेस हो सकता है, जो अंधापन है वो हो सकता है लेंस के डैमेज होने की वजह से, या कॉर्निया के डैमेज होने की वजह से, या कंप्लीट आई डैमेज होने की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है। टोटल ब्लाइंडनेस इज नॉट क्यूरेबल, और टोटल ब्लाइंडनेस जो है वो क्यूरेबल नहीं है, वो उसका इलाज नहीं है अगर पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुल्ली, जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की चीज़ों को छूने से और सुनने से। लिसनिंग टू वॉइस, जो उन चीज़ों की आवाज़ सुनने से या छूने से जो है वो बहुत ही ध्यान से उन्हें छूते हैं और सुनते हैं बहुत ही ध्यान से, तो तब वो महसूस कर पाते हैं क्या चीज़ें। दे डेवलप दियर अदर सेंसेस मोर, और उनके जो है दूसरे सेंसेस जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। शार्पली, क्या है, दे डेवलप दियर अदर सेंस मोर शार्पली, उनके जो अदर सेंस ऑर्गन है या पार्ट हैं वो ज़्यादा जो है डेवलप हो जाते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज सच एज ऑडियो सीरीज, ब्रेली राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस and voice boxes with computer can enable them to develop their capability further, क्या है, जैसे कि क्या है बहुत सारी एडिशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि क्या है ऑडियो सीडीज़ हैं, ब्रेली राइटर है, स्लेट है, या स्टाइलस एंड वॉइस बॉक्सेस है, विद कंप्यूटर कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं उनके पास। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम क्या है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज अ ब्रेली फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, जो क्या होते हैं ये एक तरीके से मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है, जरिया है विजुअली चैलेंज लोगों के लिए, ब्रेली फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली, क्या है ये किसके द्वारा डेवलप की गई, लुइस ब्रेली के द्वारा। हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश इन 1821, जबकि वो खुद ही कहती वो विजुअली चैलेंज थी, तो ये जो है पब्लिश्ड हुआ 1821 में। द प्रेजेंट
सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932 और ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये अडॉप्ट किया गया 1932 के अंदर। ब्रायली इज एन embossed print raised slightly easier to touch। क्या होते हैं? उभरे हुए प्रिंट होते हैं, है ठीक है, और इन्हें इजी जो है इजियर टू टच और छूने में जो है बहुत इजी होते हैं। ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर, किस चीज पर होते हैं? थिक शीट ऑफ पेपर पर होते हैं। अ मैक्सिमम ऑफ 6 रेज डॉट्स आर अरेंज इन अ डिफरेंट नंबर्स, और जो है मैक्सिमम अब देखा जाए ज़्यादा जो है 6 डॉट्स होते हैं जो कि डिफरेंट नंबर्स के अंदर उन्हें जो है अरेंज किया जाता है। डिफरेंट नंबर्स उन्हें अरेंज किया जाता है एंड डिफरेंट लोकेशन, और डिफरेंट लोकेशन में इन सेल्स रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, डिफरेंट लोकेशन में एक सेल्स, और वो कैसे सेल्स? रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्म में जो है उन 6 डॉट्स को अरेंज किया जाता है डिफरेंट नंबर्स ऑफ अ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच, और 2 वर्टिकल रोज होती हैं 3 डॉट्स ईच, और उसमें 3 डॉट होते हैं, हर एक रो के अंदर 3 डॉट होते हैं। बाय टच अ ब्लाइंड कैन सेंस द डॉट्स एंड आइडेंटिफाई देम सेपरेटली फॉर अल्फाबेट एंड स्मॉल वर्ड्स, और जो है इन्हें टच करके कोई भी ब्लाइंड जो है उसे सेंस करके उन डॉट्स को आइडेंटिफाई कर जाता है, पहचान लेता है सेपरेटली कि ये अल्फ़ाबेट्स के लिए और स्मॉल वर्ड्स के लिए, मतलब क्या है अल्फ़ाबेट और वर्ड्स जो है वो पहचान लेते हैं। ब्रायली सिस्टम हैज 63 डॉट्स पैटर्न और करेक्टर्स। ब्रायली सिस्टम ब्रायली सिस्टम के अंदर 63 डॉट्स होते हैं और पैटर्न होते हैं और करेक्टर्स होते हैं। 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं या करेक्टर्स होते हैं। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर और अ कॉम्बिनेशन, जो भी जो करेक्टर है, जो 63 डॉट्स पैटर्न या करेक्टर जो है वो हर एक जो है वो क्या कहता है? रिप्रेजेंट करता है लेटर को और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और लेटर्स के कॉम्बिनेशन को, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। ये जो उन्हीं डॉट की मदद से वो अल्फ़ाबेट्स को पहचानते हैं, वर्ड्स को, और जो भी उन्हें लिखना वो जो समझना होता है, पढ़ना होता है, वो उन्हीं उसी पैटर्न से वो समझते हैं। देयर इज अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन, और ये ब्रेली कोड जो है वो कॉमन लैंग्वेजेस के लिए भी होते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस के लिए भी होते हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम, बहुत सारी जो भारतीय भाषा है उन्हें पढ़ा जा सकता है किसे यूज़ करके? ब्रेली सिस्टम। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन। ब्रेली टेक्स्ट जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनका निर्माण होता है या तो बाय हैंड या बाय मशीन। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, और टाइपराइटर जैसी जो है डिवाइसेस होती हैं जो कि प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ नाउ बीन डेवलप्ड, जो है टाइप राइटर जैसी जो डिवाइसेस हैं, टाइप राइटर जैसी डिवाइसेस हैं और प्रिंटिंग मशीन्स हैं जो कि अब जो है डेवलप हो गई हैं, जो कि ये जो इस ब्रेली सिस्टम के से रिलेटेड हैं, जो कि वो ब्लाइंड पर्सन जो है इजीली उन्हें छू कर, टच कर कर जो है उसे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अब देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। विच वन इज अ ल्यूमिनस बॉडी? तो नंबर 1 में देखेंगे विच वन इज अ ल्यूमिनस बॉडी। जो ल्यूमिनस बॉडी कौन सी है इसमें? मून, अर्थ, ट्री या फायर? तो ल्यूमिनस बॉडी कौन सी है इसमें? फायर। ठीक है, आग। क्यों? मून की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, अर्थ की भी नहीं होती, ट्री की भी नहीं होती, किसकी होती है? फायर जो है इसकी अपनी रोशनी होती है, तो ल्यूमिनस जो हो गई फायर हो गई। नंबर 2, अ प्रिज्म प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न्स, जैसे रिफ्लेक्शन है, ब्यूटीफुल पैटर्न्स है, क्या डिस्पर्सन है, और नॉन ऑफ दीज है। अ प्रिज्म प्रोड्यूस क्या चीज?
तो देखेंगे अभी हमने सेकंड कर रहे थे प्रिज्म प्रोड्यूस या ब्यूटीफुल पैटर्न लिखा था, नहीं सॉरी वो क्या है, इसका डिस्पर्जन है, क्या है, डिस्पर्जन। ठीक है, ब्यूटीफुल पैटर्न नहीं था, क्या था, डिस्पर्जन है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डिस्पर्जन। ठीक है, तो प्रिज्म प्रोड्यूस डिस्पर्जन, क्योंकि वो क्या करता है, जब व्हाइट लाइट उसके अंदर से पास की जाती है तो वो 7 कलर में क्या होता है, स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्जन कर देता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे थर्ड, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। ठीक है, इसमें दे रखे थे 5 कलर, येलो एंड ब्लू कलर्स, रेड एंड ग्रीन कलर, 7 कलर्स। तो क्या है, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, क्या उसके अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। Number 4, the impression of an image persists on the retina for 1/16 of a second। जो उसका रेटिना पे जो इमेज का इंप्रेशन रहता है 1/16 ऑफ सेकेंड रहता है। नंबर 5, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। क्या है, कॉनकेव लेंस, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव लेंसेज होगा सही। जो मायोपिया को जो करेक्ट करता है वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। और अगर हम हाइपरमेट्रोपिया को कहें तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पर मायोपिया है मतलब शॉर्ट साइटनेस, तो इसके अंदर किस लेंस से करेक्शन होता है, कॉनकेव लेंस से होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए, वर्चुअल, लार्ज, टू, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, लेस। तो फर्स्ट क्या है हमारा, अ पेरिस्कोप हैज 2 मिरर्स। पेरिस्कोप के अंदर कितने मिरर होते हैं, 2 मिरर्स होते हैं। ठीक है, नंबर 2, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स लार्ज व्हेन यू सी इन डिम लाइट। जब आप डिम लाइट में, कम रोशनी में देखते हैं तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। नंबर 3, नाइट बर्ड्स हैव लेस कोन्स देन रोड्स इन देयर आईज। क्या है, नाइट बर्ड्स जो होती हैं उनके अंदर जो है कौन जो होते हैं, लेस होते हैं देन रोड सेल से, रोड सेल से कम जो होते हैं, क्या होते हैं, कौन सेल्स होते हैं नाइट बर्ड्स के अंदर। नंबर 4, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। क्या है, वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती है। नंबर 5, इफ यू टच योर लेफ्ट ईयर विद राइट हैंड, अगर आप लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से क्या करते हैं, टच करते हैं, इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद लेफ्ट हैंड। मतलब अगर हम अपने उल्टे हाथ को, उल्टे कान को, मतलब लेफ्ट ईयर को अपने सीधा हाथ से पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा मेरे कहने हमने कि राइट ईयर को हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है। ठीक है। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। तो देखेंगे नंबर 1, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या है, जब लाइट जो है किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, फिर वापसी चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू। नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज रियल एंड लेटरली इन्वर्टेड। क्या है, रियल और लेटरली इन्वर्टेड होती है। जो प्लेन मिरर पे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। तो क्या होगा ये, फॉल्स। नंबर 3, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन गिव्स अ शार्प इमेज। क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, शार्प इमेज देते हैं। क्या होगा ये, फॉल्स होगा, कोई इमेज ही नहीं फॉर्म होती, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो नंबर 4, द कोन्स ऑन द रेटिना आर सेंसिटिव टू द ब्राइट इमेज। क्या होता है, जो कोन्स ऑफ रेटिना है वो किस इमेज के लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट इमेज के लिए। बात सही है, ट्रू। नंबर 5, द ब्लाइंड स्पॉट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना एंड द रेटिना। यस, ऑप्टिक जो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है कहाँ पर होता है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पर ही होता है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट, ट्रू। देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, गिव वन वर्ड फॉर ईच। आपको इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है 1 वर्ड में देना है। नंबर 1, द बैंड ऑफ 7 कलर्स क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। नंबर 2, अदर देन फिश विच एनिमल डज नॉट हैव आईलिड्स। फिश के अलावा और कौन सा एनिमल है जिनके अंदर आईलिड नहीं होती, बहुत सारे एनिमल है, आपने क्या है, स्नैक। ठीक है, हमने लिख दिया। द नंबर 3, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जब ऑब्जेक्ट जो है उसके सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाउंस हो जाती है, स्ट्राइक करके बाउंस हो जाती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। नंबर 4, व्हाट इज द शेप ऑफ ह्यूमन आई।
ह्यूमन आई की शेप क्या है, रफली स्फेरिकल है, ठीक है ना। नंबर 5, राइट लेफ्ट रिवर्सल ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, जो राइट लेफ्ट रिवर्सल ऑफ इमेज है बाय प्लेन मिरर, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है अब आपको होमवर्क में देते हैं, जो कि आप जो है अपने साइंस नोटबुक के अंदर करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नंबर 1, व्हाट इज अ मिरर, ठीक है। नंबर 2, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेल्यूर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 3, व्हाट इज डिस्पर्जन, नेम द कलर्स ऑफ लाइट obtained when white light pass through a prism. Number 4, what is the blind spot of the eye? And number 5, what is mean by persistence of an image? How is this a property of eye used in a movie films? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको अपने साइंस नोटबुक में करने हैं अच्छे से, और अच्छे से वीडियो देखनी है और रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। थैंक यू।